राधे राधे भक्तों। भगवत गीता के चौथे अध्याय में दिव्य ज्ञान के बारे में बताया गया है। भगवत गीता के अध्याय 4 से श्लोक 25 में बताया गया है भक्तों, दैवम एवं अपरेयगमम योगिन पर्युपासते ब्रह्म अग्रो अपरेय यज्ञम यज्ञेन एवं उपजुभित, मतलब अर्पित करते। इस श्लोक का हिंदी में अनुवाद है भक्तों, कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ समय परम ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। अब इस श्लोक का विस्तार में अध्ययन हुआ है भक्तों। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होकर अपना कर्म करने में लीन रहता है वह पूर्ण योगी है। किंतु जैसे ही मनुष्य है जो देवताओं की पूजा करने के लिए यज्ञ करते हैं और कुछ समय और कुछ परम ब्रह्म या परमेश्वर के निरंकार स्वरूप के लिए यज्ञ करते हैं, इस तरह यज्ञ की अनेक कोटियाँ हैं। विभिन्न यज्ञकर्ताओं द्वारा संपन्न यज्ञ की ये कोटियाँ केवल ब्रह्म वर्गीकरण है। वस्तुतः यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु को प्रसन्न करना, और विष्णु को यज्ञ भी कहते हैं। विभिन्न प्रकार के यज्ञों को 2 श्रेणियों में रखा जा सकता है, सांसारिक द्रव्यों के लिए यज्ञ और द्रव्यज्ञ तथा दिव्य ज्ञान के लिए किए गए यज्ञ। ज्ञान में यज्ञ जो कृष्ण भावना भावित है, उनकी सारी भौतिक संपदा परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए होती है। किंतु जो किसी क्षणिक भौतिक सुख की कामना करते हैं, वे इंद्र, सूर्य आदि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अपनी भौतिक संपदा की आहुति देते हैं। किंतु अन्य लोग निर्वेशवादी हैं, वे निरंकार ब्रह्म में अपने स्वरूप को स्वाहा कर देते हैं। देवतागण ऐसी सब शक्तिमान जीवात्माएं हैं जिन्हें ब्रह्मांडल को ऊष्मा प्रदान करने, जल देने तथा प्रकाशित करने जैसी भौतिक कार्यों की देख रेख के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है। जो लोग भौतिक लाभ चाहते हैं, वे वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। ऐसे लोग बड़ी नश्वरवादी कहलाते हैं। किंतु जो लोग परम सत्य के निर्गुण स्वरूप की पूजा करते हैं और देवताओं के स्वरूप को अंतिमय मानते हैं, वे ब्रह्म की अग्नि में अपने आप की ही आहुति देते हैं और इस प्रकार ब्रह्म के अस्तित्व में अपने अस्तित्व को समाप्त कर देते हैं। ऐसे निर्वेशवादी परमेश्वर की दिव्य प्रकृति को समझने के लिए दार्शनिक चिंतन में अपना सारा समय लगाते हैं। दूसरे शब्दों में सकाम कर्मी भौतिक सुख के लिए अपनी भौतिक उपाधियों का यजन करते हैं। निर्वेशवादी के लिए यज्ञाग्नि की परम ब्रह्म है, जिसमें आत्मस्वरूप का विलय ही आहुति है। किंतु अर्जुन जैसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सर्वज्ञ अर्पित कर देता है। इस तरह उसकी सारी संपत्ति के साथ साथ आत्मस्वरूप भी कृष्ण के लिए अर्पित हो जाता है। वह परम योगी है, किंतु उसका पृथक स्वरूप नष्ट नहीं होता। अध्याय 4 से श्लोक 26 में बताया गया है भक्तों,
श्रोत्र आदीनि इंद्रियाणि अन्य संयमे अग्रिषु जुहिति शब्द आदिम विषयानम अन्य इंद्रिये अग्रिषि जुहिति। इस श्लोक का हिंदी में अनुवाद है भक्तों। इसमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी मतलब श्रवणादि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, तो दूसरे लोग निमित्त गृहस्थ मतलब इंद्रिय विषय को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। अब इस श्लोक का विस्तार में अध्ययन हुआ है भक्तों। मानव जीवन के चारों आश्रम के सदस्य ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी पूर्ण योगी बनने के निमित्त है। मानव जीवन पशुओं की भांति इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना, अतएव मानव जीवन के चारों आश्रम इस प्रकार व्यवस्थित है कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में पुण्यता प्राप्त कर सके। इस ब्रह्मचारी या शिष्यगण परमाणविक गुरु की देख रेख में इंद्रिय तृप्ति से दूर रहकर मन को वश में करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत में से संबंधित शब्दों को ही सुनते हैं, श्रवण ज्ञान का करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत से मूलाधार है। अतः शुद्ध ब्रह्मचारी सदैव हरे नाम संकीर्तन अर्थात भगवान के यश के कीर्तन तथा श्रवण में ही लगा रहता है। वह सांसारिक शब्द ध्वनियों से दूर रहता है और उसकी श्रवण श्रेणियाँ हरे कृष्ण की आध्यात्मिक ध्वनि को सुनने में ही लगी रहती है। इसी प्रकार से गृहस्थ भी, जिन्हें इंद्रिय तृप्ति की सीमित छूट है, बड़े ही संयम से इन कार्यों को पूरा करते हैं। यौन जीवन, मादक द्रव्य सेवन और मांसाहार मानव समाज की सामान्य प्रवृत्तियां हैं, किंतु संयमित गृहस्थ कभी भी यौन जीवन तथा अन्य इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में अनियंत्रित रूप में प्रवृत्त नहीं होता। इसी उद्देश्य से प्रत्येक सभ्य मानव समाज में धर्म विवाह का प्रचलन है। यह संयमित अनासक्त यौन जीवन भी एक प्रकार का यज्ञ है, क्योंकि संयमित गृहस्थ उच्चतर दिव्य जीवन के लिए अपनी इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति की आहुति कर देता है। राधे राधे भक्तों।